order form an ordered pair A comma B in which B is the image of A is called ordered pair। यानी कि जब दो एलिमेंट को एक जो है छोटे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में A कामा B के रूप में लिखते हैं जिसमें A का इमेज B कहलाता है, यानी कि B इज द इमेज ऑफ A, तब इस सिस्टम को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर आता है, क्योंकि रिलेशन को डिफाइन करते वक्त कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो है स्टडी करना मतलब आवश्यक होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना जरूरी होता है। तो चलें, तो हम लोग देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट मान लीजिए कि दो जो है नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी हैं जिसमें कि कुछ एलिमेंट हैं, तो एक सिस्टम है जो है जिसको हम ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहले सेट का एलिमेंट पहले होता है और दूसरे सेट का एलिमेंट दूसरी बार हम उसको लिखते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। तो अब जैसे अब इसका पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, इसके बाद हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B are such that A cross B is known as Cartesian product defined as A cross B is equal, in set builder form we can write A comma B such that A belongs to A and B belongs to set B। ठीक है। देखिए इसमें जो है यह आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। मान लीजिए कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए और बी, तो उसमें कुछ एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उसका सिस्टम होता है ए कामा बी लिखने का, जिसमें कि ए जो है ऑर्डर्ड पेयर ए बी का पहला एलिमेंट सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है आपका मान लीजिए कि A इज इक्वल टू ए में आपका कुल 2 3 है एलिमेंट और सेट B है, उसमें मान लीजिए कि A कामा B, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, पहले सेट A के एलिमेंट लिख लीजिए 2 कामा 3 क्रॉस, यह हो जाएगा A कामा B। समझ गए। तो इसमें हम करेंगे क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और 2 का पहला एलिमेंट, पहले सेट के पहले एलिमेंट का इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। कैसे, 2 कामा A पहला ऑर्डर पेयर हो गया, 2 कामा B हो गया, फिर 2 के साथ सभी का हो गया, तो इसके बाद हम जो है 3 का जो है ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 3 के साथ 3 कामा A और फिर 3 कामा B। ठीक है, 3 कामा B, यही जो है आपका सिस्टम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है ना। तो आप देखिए सेट ए में कुल कितने एलिमेंट हैं, 2, सेट बी में कुल कितने एलिमेंट हैं, 2,
तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू 2 4 होगा, बस समझे। तो 4 आर्डर पेयर इसके बनेंगे। ए क्रॉस बी के कुल कितने आर्डर पेयर बनेंगे? यह देखिए सेट ए है, यह सेट बी है, एक क्रॉस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और इसके आर्डर पेयर कितने हुए? 4। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो 4 आर्डर पेयर आपके हो गए। इसीलिए आप डेफिनेशन में नजर दौड़ाइए, जो ए कामा बी है, तो यह ए कामा बी इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी रिप्रेजेंट करता है और इसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से यानी कि आप जनरली ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट हो सकते हैं? तो आप ये देखिएगा यहाँ पर कि एन ऑफ, यानी उसको हम कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्डिनल नंबर से। बस समझ में आ रही है? तो अब जो है एन ऑफ ए क्रॉस बी है, एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी होता है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब इस सेट में देखिए, इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? 2। तो इसमें हो गए आपके 2, और जो है बी में कुल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो यह आपके हो गए 2, ठीक है ना। तो कुल आर्डर पेयर की संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। तो 4 आर्डर पेयर हुए। थैंक यू वेरी मच। आप आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड आर्डर पेयर, ठीक है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।